Hi guys, I'm Anshika. How are you guys? I hope you all are very good. And in this video, we read about models. So let's start now. जिन जिनको मॉडल्स नहीं आते प्लीज़ वो मॉडल्स को अच्छे से समझें. ओके गाइस. सो पहला मॉडल्स हमारा है कैन. कैन मतलब सकता है, सकता था, मतलब सकता है, सकती थी. ठीक है. कैन में यूज़ होता है हमारा एबिलिटी, परमिशन और प्रोबेबिलिटी. लाइक एक एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक स्पेनिश. मैं स्पेनिश बोल सकती हूँ, जिसमें कैन का यूज़ हो रहा हो. यानी जैसे एबिलिटी, परमिशन और प्रोबेबिलिटी, जिसमें इन सब का यूज़ हो रहा हो. जिस सेंटेंस में ये सब आ रहे हो उसमें किसका यूज़ होएगा? कैन का. जैसे कि एक और एग्जांपल ले रहे, परमिशन में कैन आई गो टू द बाथरूम. क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? और प्रोबेबिलिटी मतलब शायद 50% चांसेस उस काम के होने के. प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना. एक तो इसका मीनिंग बोले तो संभावना. इट कांट बी मार्क, ही इज़ इन लंडन. इसका मतलब वह यहाँ पे नहीं है, वह लंदन में है. शायद वो यहाँ पे ना हो, नहीं, या वो यहाँ पे नहीं हो सकता है, वह लंदन में है. ऐसे अब कुड देख के, कुड कैन का पास्ट होता है. कुड कैन का पास्ट होता है. जैसे कि जिसमें पास्ट एबिलिटी, पास्ट परमिशन, प्रोबेबिलिटी और कुड में रिक्वेस्ट का भी यूज़ होता है. कैन में रिक्वेस्ट का नहीं यूज़ होता, बट कुड में रिक्वेस्ट का यूज़ होता है. आप कुड के एग्जांपल देखते हैं. पास्ट एबिलिटी में जैसे ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 6 years ओल्ड. वह स्विम कर सकता था, मतलब वह तैर सकता था जब वह 6 साल का था. पास्ट परमिशन में ही कुड गो टू द थिएटर. वह थिएटर जा सकता था, अभी नहीं जा सकता, वो जा सकता था. प्रोबेबिलिटी जिसमें बहुत कम चांसेस हो, कुड में भी कम चांसेस हो. अभी मैंने बताया प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, जिसमें कि संभावना कि ये काम हो सकता है और नहीं भी हो सकता. तो प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है, इट कुड गेट मच हॉटर इन जुलाई. शायद जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती थी. वह बता रहा है शायद जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती, बट हुई नहीं. रिक्वेस्ट में हो जाएगा, आई कुड लैंड यू माई नोटबुक. वह उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ मेरी जो नोटबुक, मतलब उसने कहा मेरी नोटबुक ज़मीन से गिर गई. तो उसकी जब नोटबुक ज़मीन से मतलब ज़मीन पे गिरी, तो उसने किसी से रिक्वेस्ट करी, क्या आप मेरी नोटबुक उठा सकते हो, यानी क्या तुम मेरी नोटबुक उठा सकते हो. आई कुड लैंड यू माई नोटबुक. या फिर वो उसे बोल रहा है, क्या मैं आपकी नोटबुक उठा सकता हूँ. ठीक है. ऐसे ही मे मतलब शायद. मे में यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी और परमिशन. प्रोबेबिलिटी होता है संभावना. इट मे स्नो टुमारो. शायद कल बर्फ़ पड़े. इट मे स्नो टुमारो, शायद कल बर्फ़ पड़े. जैसे बोल सकते हैं, इट मे रेन टुडे. शायद आज बारिश हो, मतलब कंफर्म नहीं आज बारिश हो या ना हो, ये हम सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग है. शायद हो. जैसे मे बी इट्स 8 o'clock. शायद 8 बज रहे हो. ठीक है. टाइम नहीं देखा, हम अपने माइंड से बोल रहे हैं. मे बी टुडे ही विल गोइंग टू मार्केट. क्या शायद से आज वो मार्केट जाए. इसीलिए इसमें जिसमें मे शायद का यूज़ हो रहा हो, उसमें मतलब मे का यूज़ होएगा. जिसमें प्रोबेबिलिटी परमिशन का यूज़ हो रहा है, उसमें मे का यूज़ होएगा. ऐसी परमिशन में देखें, मे आई कम इन. जैसे हम स्कूल में, जब भी हम स्कूल में टीचर से पूछते हैं क्लास में जाने के लिए, मे आई कम इन मैम, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, तो वो परमिशन ले रहा है अंदर आने के लिए. इसमें भी मे का यूज़ होता है. ऐसे ही माइट. अब माइट जैसे कैन का पास्ट कुड था, ऐसी मे का पास्ट माइट है. लाइक एग्जाम्पल, माइट में प्रोबेबिलिटी का यूज़ है. माइट में किसका यूज़ होता है? प्रोबेबिलिटी. इसमें भी संभावना, यानी इट माइट रेन टुडे. शायद आज बारिश हो सकती थी. ऐसे ही मस्ट मतलब ये ज़रूरी है ही है. मस्ट में यूज़ होता है प्रोहिबिशन और प्रोबेबिलिटी का. मस्ट में प्रोहिबिशन में होता है, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली हर. तुम यहाँ पे तेज बोल नहीं सकते. 100% उसके चांसेस है तुम यहाँ पे तेज बोल नहीं सकते. तुम कुछ भी कर लो, तुम तेज बोल ही नहीं सकते. और प्रोबेबिलिटी, इट्स क्वाइट डार्क, इट मस्ट बी आफ्टर 8 o'clock. मतलब 8 बजे के बाद रात हो ही जाती है. ऐसा नहीं रोशनी होगी, 8 बजे के बाद रात हो ही जाती है. कुछ भी कर लें चाहे हम, लेकिन 8 बजे के बाद रात होती है. ना तो शाम होती, ना दोपहर होती, ना सुबह होती. 8 बजे, रात के 8 बजे के बाद क्या होती है? रात ही होती है. एंड इट्स कंफर्म, ये है ही ज़रूरी है. 8 बजे के बाद रात होती है. ओके. अब मस्ट के बाद शुड मतलब चाहिए.
शुड में होता है एडवाइज, जिसकी एडवाइज मतलब किसी को सलाह देना, जैसे कि यू शुडंट स्मोक, इट इज़ अनहेल्थी, तुम्हें स्मोक नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं, हमने किसी से बोला यू शुड नॉट वियर दिस ड्रेस, तुम्हें ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यू शुड बोरो दिस ड्रेस, तुम्हें ये ड्रेस खरीदनी चाहिए। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, उसमें शुड का यूज़ होता है। जिसमें हम किसी को एडवाइस दें उसमें शुड का यूज़ होता है। ऐसे ही विल, शुड के बाद आता है विल। विल में यूज़ होता है प्रेडिक्शन और स्पॉन्टेनियस डिसीजन का। फर्स्ट एग्जांपल, आई थिंक ही विल स्टडी हार्डर दिस टाइम, मैं सोचती हूँ शायद से, मतलब मैंने सोचा कि आज वो हार्ड स्टडी करेगा, वो भी इसी टाइम पे। इसमें विल का यूज़ होएगा। जैसे कि इट्स वेरी हॉट टुडे, आई विल ओपन द विंडो, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं विंडो खोल दूँगी। अब देख, जैसे कि ये देखिए, अब इसमें आई के साथ डबल एल आ रहा है, इसका मतलब आई के साथ डबल एल और ऊपर एक एपोस्ट्रोफी का साइन आ रहा है, इसका मतलब भी विल होता है। आई के बाद क्या आ रहा है इसमें, विल, इसका मतलब भी विल होता है, ठीक है। तो अब इसमें जिसमें प्रेडिक्शन और स्पॉन्टेनियस डिसीजन का यूज़ होता है उसमें विल का यूज़ होता है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। कैन मतलब जिसमें सकता, कैन मतलब जैसे वो ये कर सकता है, जिसमें परमिशन, एबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। कुड, कैन का पास्ट यानी कुड, जिसमें पास्ट एबिलिटी, पास्ट परमिशन, प्रोबेबिलिटी और रिक्वेस्ट का यूज़ होता है। और नेक्स्ट टाइम मे मतलब शायद, जिसमें प्रोबेबिलिटी और परमिशन का यूज़ होता है। माइट यानी मे का पास्ट, जिसमें प्रोबेबिलिटी, ओनली प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है। मस्ट मतलब ज़रूरी है, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा कल एग्ज़ाम होना ज़रूरी, तो कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और ये ज़रूरी ही है, इट्स कंफर्म, तो उस मस्ट में यूज़ होता है प्रोहिबिशन और प्रोबेबिलिटी का। शुड मतलब किसी को एडवाइस देना, शुड में एडवाइस देना, शुड मतलब चाहिए और एडवाइस मतलब सलाह देना। विल मतलब यह होगा, मतलब जैसे विल मतलब होगा यानी कि फ्यूचर टेंस, जैसे हम कह सकते हैं फ्यूचर टेंस, इसमें विल में यूज़ होता है प्रेडिक्शन और स्पॉन्टेनियस डिसीजन का। बस यही थे मोडाल्स, ये हमारी मोडाल्स की वर्ब्स होती हैं। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक करें और मेरे चैनल में मतलब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज़, प्लीज़ मेरा चैनल अंशिका कृष्ण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइज़, लव यू गाइज़, बाय, टेक केयर।